अटेंडेंस प्लीज। आकांक्षा, प्रेजेंट। लक्ष्य, गोयल, एब्सेंट। मुस्कान गुजराती, प्रेजेंट। मोनिका गोलीवाल, प्रेजेंट। मुस्कान उमरवाल, एब्सेंट। निखिल धिंगिया, प्रेजेंट सर। राजवीर गोयल, प्रेजेंट सर। रौनक लखन, एब्सेंट सर। तनिषा सारसर, प्रेजेंट सर। तनिषा गोयल, प्रेजेंट सर। नक्श लखन, प्रेजेंट सर। हिदेन लखन, प्रेजेंट सर। शुभम सारसर, प्रेजेंट सर। विशाल गुजराती, प्रेजेंट सर। सोनाक्षी धिंगिया, प्रेजेंट सर। अदिति डंगोरिया, प्रेजेंट सर। यशिका लखन, एब्सेंट सर। वंश जेदिया, एब्सेंट है। सर। पायल सारसर, प्रेजेंट सर। खुशी सारसर, शिवानी मरवाल। प्रेजेंट सर। ओके, तो आपकी क्लास में आज लगभग 8 से 9 स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना। तो आज 8 मार्च 2025 है और आज इंटरनेशनल वीमेन डे भी है। और इंटरनेशनल वीमेंस डे के इस बेहतरीन दिन पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक दिए हुए सभी प्रकार के तमाम संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मैं NS चावरिया, नवीन सर क्लासेस और जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट, राजस्थान के राजधानी जयपुर यज्ञशाला की बावड़ी पुरानी बस्ती में संचालित इन सभी विद्यार्थियों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे हैप्पी वीमेंस डे। हैप्पी वीमेंस डे। तो वीमेन हैप्पी तब होती है जब हम वीमेन को हैप्पी रखने के लिए कुछ सोर्सेज दें, उनके फंडामेंटल राइट्स दें, उनके लिए जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई कंपलसरी और कॉमन एक्टिविटीज़ है, सिचुएशंस है और थिंग्स हैं वो उनको उपलब्ध कराएं। जब हम वीमेन के मन को समझते हैं, जब हम उनकी फ्रीडम को समझते हैं, तब जाकर वीमेन हैप्पी होती है। केवल एक दिन 8 मार्च को हैप्पी वीमेन डे बोल देने से कोई भी वीमेन हैप्पी नहीं होती है। याद रखिएगा, जब हम पैदा होते हैं तो इंडिपेंडेंट पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं तब भी हम इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। अब हम बात करें, कंपैरिजन करें एक मैन में और एक वुमन में, तो हम कंपैरिजन करने के बाद एक छोटे से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे देश के अंदर जहां एक तरफ महिला को देवी मानकर पूजा जाता है, तो हम देखते हैं कि किसी भी देवी की किसी भी प्रतिमा पर कोई घूंघट नहीं है। लेकिन हम जब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, आज के इस आधुनिक युग में जब सोशल मीडिया का युग है, विज्ञान का युग है, अंबेडकर युग है, तो हमें समझना होगा, स्वीकार करना होगा, सोचना पड़ेगा समाज के डेवलपमेंट के लिए कि समाज की असली जो कर्णधार है, जो सूत्रधार है, जो जननी है, वो वीमन है। तो हमारे घर की एक साधारण सी महिला भी घूंघट में नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम महिला को देवी का दर्जा देते हैं और देवी घूंघट में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला खुद अपनी मर्जी से घूंघट में है तो उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ एक पुरुष 1 घंटा लगातार हेलमेट लगाकर नहीं रख सकता है। एक पुरुष लगातार उन सारे बंधनों को नहीं वहन कर सकता है जिन सारे बंधनों को एक महिला वहन करती है रोजाना। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा आज 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेन डे के इस उपलक्ष्य पर इन सभी गर्ल्स के सामने, और इनकी भी यही इच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन की बातें बोल रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने पढ़ा है, समझा है, इनको पढ़ाया है, इन्होंने भी समझा है। और आज के दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी जो गर्ल्स आपको नजर आ रही हैं, कोई भी छोटी बच्ची नहीं है, सब लोग मेंटली मैच्योर्ड है और समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। इनमें से कोई भी आप इनसे पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो ये कभी नहीं कहेगी कि मुझे किसी की बहू बनना है, मुझे किसी की पत्नी बनना है, मुझे किसी की माँ बनना है, मुझे किसी की भाभी बनना है या मुझे किसी के दौरानी जिठानी बनना है। क्या आप में से कोई इनमें से कुछ भी बनना चाहती है? नो सर। ये तो सामाजिक बंधन है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये अपने आप सामाजिक रीति रिवाजों के, परंपराओं के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बन ही जाएंगे। लेकिन जब आप इनसे पूछोगे तो आप क्या बनना चाहते हो, तो इन सब के एक अलग अलग लक्ष्य होंगे। इनमें से कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, इनमें से कोई टीचर बनना चाहता होगा, इनमें से कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता होगा, कोई IAS कोई RS ऑफिसर बनना चाहता होगा, लेकिन कोई भी दुल्हन नहीं बनना चाहता है, क्योंकि दुल्हन बनना लक्ष्य नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं इनमें से किसी का भी लक्ष्य दुल्हन बनना नहीं है। वो तो समाज की परंपरा है, जरूरत के हिसाब से सभी को करना पड़ेगा, नहीं करते वो इनकी अपनी लाइफ है। लेकिन इनको पढ़ाई लिखाई करने के बाद इनकी एक लक्ष्य होता है, अगर ये उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तब ये जाकर खुश होंगे और उस समय हम कह सकते हैं हैप्पी वीमेंस डे, वरना हैप्पी वीमेंस डे कहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा ट्यूशन सेंटर हमारा नहीं है, 10 बाई 12 का एक छोटा सा कमरा है और आज के इस शाम को 5 बजे से 7 बजे वाली क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, अलग अलग रीजन से, शादियों का माहौल है,
8वीं और 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, इस वजह से भी आज एब्सेंट हैं। तो इन सभी गर्ल्स की प्रेजेंस में इन सभी को एक छोटी सी स्नैक्स पार्टी देकर, समोसा पार्टी देकर हम इनको विश कर रहे हैं हैप्पी वीमेंस डे। ठीक है, तो ये समोसा इन सभी के लिए मंगवाया हुआ है हमने और उम्मीद करता हूँ उनको ये समोसा पसंद आएगा। और ये आपके सामने निकाल रहे हैं। ठीक है, प्लेट भी है, प्लेट हम बाद में निकाल लेंगे। फिलहाल आप एक काम करेंगे, अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये न्यूज़पेपर ले लेते हैं, ये यहाँ से हम ये निकाल के और एडजस्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, विमेन को अगर हैप्पी करना है तो उसके लिए उसे इंडिपेंडेंट छोड़ना होगा। केवल आपके इंडिपेंडेंट हैप्पी विमेन डे कह देने से कोई भी विमेन हैप्पी नहीं हो सकती है। एम आई राइट? यस सर। ये क्लास की मॉनिटर मुस्कान गुजराती और क्लास की सेकंड मॉनिटर याशिका लखन आज एब्सेंट है, वो हमारी वकील साहब भी है। क्लास की थर्ड मॉनिटर तनिषा गोयल टीचर बनना चाहती है और मैं कोशिश करूंगा कि ये मेहनत करे, ये बन भी जाए। लेकिन एक बात सच है, कोई भी लड़की किसी की भाभी, चाची, ताई, ठीक है, दुरानी जिठानी नहीं बनना चाहती है। उसको डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, टीचर, रेलवे स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, क्लर्क बनना है। लेकिन अगर कोई लड़की ये इच्छा रखती है कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हों, मेरी दुरानी जिठानी हो, मेरी सास हो, तो वही उसकी लीला अलग है। हमारे देश के, भारत के संविधान ने सभी महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार दिया है। जो आज हमारे देश की लड़कियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कामयाब हो रही हैं, ये किसी भी धर्म के अंदर लिखी हुई किसी भी मंत्र, तंत्र, देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, खुदा के चमत्कार से नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री से आपको पता चलेगा। और आधुनिक भारत की स्थिति आज देख लीजिए, महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही हैं। ये केवल पॉसिबल हो पाया है डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत के संविधान से। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द शॉर्ट एंड हैप्पी वीडियो।